जय माँ दुर्गा। नमो नमो दुर्गे सुखकरिणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्तिपीडिया पर। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उनका वर्ण सफेद है और उनको नारंगी और श्वेत रंग सबसे प्रिय है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, कोई उसे हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी का। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर देवी सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला से जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। फिर माता सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग प्रिय है, इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर नंदी को अपनी सवारी बनाती हैं। तो आइए अब रसपान करते हैं माता शैलपुत्री की आरती का। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करी, देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। तो बोलिए माता शैलपुत्री की जय, बोलिए माँ अम्बे की जय। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में जय माँ शैलपुत्री लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ अम्बे आपको सुख, समृद्धि, वैभव और ख्याति प्रदान करे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।